अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज आज के ट्यूटोरियल में हम जो है एक सिंपल बीम को एनालाइज करेंगे, मीन्स उसकी शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन शेप हम फाइंड करेंगे। ये आपने फाइंड किए होंगे इन आपने पढ़ा होगा इन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि आपने एक थ्योरेटिकल वे से आपने निकाला था कि किस तरह शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मालूम करते हैं। लेकिन आज हम थ्रू अ सॉफ्टवेयर विद अ सिंगल क्लिक हम ये इजीली कर सकते हैं। थ्रू ईटेप सॉफ्टवेयर एक बीम को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर दिस वीडियो इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द न्यू लर्नर्स ऑफ ईटेप सॉफ्टवेयर। ये बिगनर्स के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप किसी बिल्डिंग को एनालाइज डिज़ाइन करने की तरफ जो प्रोसेस होते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे इन ए सिंपल मैनर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था पिछली वीडियो में। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं इंट्रो करवाया था। लेकिन जिसने नहीं देखी, डोंट वरी, इट्स अ बेसिक, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियोस आल्सो। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी विल गो फॉर अ देखिए सॉफ्टवेयर की दुनिया में चलना हम ओके। ये मैंने जो मॉडल इनिशियलाइजेशन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस मॉडल इनिशियलाइजेशन में हम करते हैं कि हम किस यूनिट्स पे काम करना चाहते हैं और कौन सा कोड। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिफाइन किया था, मैं यू बिल्ट इन सेटिंग विथ, देखिए आप कौन से यूनिट्स में काम करना चाहते हो। आई एम गोइंग विथ यूएस कस्टमर यूनिट्स। अब इस कस्टमर यूनिट की डिटेल क्या है वो यहाँ पर पड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस क्वांटिटी के कौन से यूनिट्स होंगे। उसके बाद देखें कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड। जो आप स्टैटिक डिज़ाइन करना चाहते हो, किस कोड के तहत करना चाहते हो, तो इट्स आल्सो वे डिफाइन कोड। डिफरेंट कोड्स यहाँ पर हैं। हम एशिया 31814 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ओके, अब ये जो है न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसा कि हम ये ग्रिड डायमेंशंस डिस्कस किए थे, आज हम जो है ना एक बीम बनाने जा रहे हैं। तो बीम सिंपल, बीम इज़ अ वन लाइन एलिमेंट। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे, अब बीम वन लाइन एलिमेंट है। अब वन लाइन एलिमेंट में जो फॉर एग्जाम्पल ये भी हम एक्स डायरेक्शन में ड्रा करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन एक्स डायरेक्शन 2 होगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एक एंड पॉइंट होगी ना। तो इट शुड बी 2। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, जो आप दो बेसिक आप 2 ही कर लेते हैं, मसला नहीं है। एंड ग्रिड लाइन इंजेक्शन वो भी आप 2 कर ले। हमें इसमें काम तो वाई में नहीं करना, हमें तो काम एक्स में करना है। एक ही कर ले, 2 ही कर ले, कोई मसला नहीं है, एक ही कर लें। और स्पेसिंग ऑफ ग्रिड्स इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब है कि जो आप एक बीम जो आप बना रहे हो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बीम बनाते हैं ऑफ कितनी लेंथ का हो। फॉर एग्जाम्पल हम 20 फीट का बीम बनाते हैं, 20 फीट का बीम बनाते हैं। और इन वाई डायरेक्शन में आप 1 कर दें, मसला नहीं है, 2 ही कर दें। हमें एक्स डायरेक्शन में काम करना है कि वाई की तरफ नहीं जाना, डोंट वरी अबाउट इट। और नंबर ऑफ स्टोरीज एक ही कर लें, ठीक है। वी विल गो फॉर ग्रिड ओनली, बेसिक है, अप्लाई ओके करेंगे। तो ये हमारा जो है ये ईटेप का विंडो ओपन हो जाएगा। जितना आपका कंप्यूटर फास्ट होगा उतनी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। जितना कंप्यूटर फास्ट होगा उतनी ही ज़्यादा इजीली आपको वर्क होगा, ठीक है। तो ये दिस विंडो, अब देखें, अब ये जो है ये मिस एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो जो हम अब जो मॉडल इनिशियलाइजेशन के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डिफाइन अ मटेरियल। मीन्स जब हम फील्ड में काम करते हैं, कोई भी बीम बनाते हैं, तो हमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो, इसकी डेप्थ कितनी हो। यहाँ पर तो हम बीम इधर लाइन तो डिफाइन कर रहे हैं ना। तो जो एक्चुअल में एक बीम लाइन तो नहीं होता ना, तो उसकी अपनी डेप्थ होती है, अपनी डेप्थ होती है, अपनी डेप्थ विड्थ होती है। तो उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। और बीम में किस ग्रेड का बीम हो वो हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, हम मटेरियल्स डिफाइन करेंगे।
जैसे कि हम न्यू मटेरियल्स, एड न्यू मटेरियल्स पे जाएंगे। हम यूएस कस्टमरी स्टील, हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट का बीम बना रहे हैं, और कस्टमरी स्ट्रेंथ कितनी हो जाए 40 psi। ओके, ये जो हमने ओके कर लिया, अब यहाँ पे 40 psi कंक्रीट बन गया। अब ये सारी डेटा जो है उस पर ये सारी डेटा आ गई। अब इसको ओके करना है, फॉर बेसिक क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन आल्सो ओके। मटेरियल डिफाइन हो गया। नाउ वी हैव आल्सो डिफाइन अ सेक्शन। बीम एक सेक्शन, बीम को डिफाइन करने के हम जाएंगे सेक्शन प्रॉपर्टीज में, सेक्शन फ्रेम सेक्शन। अब क्या, अब हमें एड न्यू मटेरियल कंक्रीट रेक्टेंगुलर है, इस पे जाना है, और यहाँ पर बीम को नाम दे दिया। आप बीम बना रहे हैं, बीम आप इसको नाम दे दें, नाम आप जो भी दें, इसमें कोई मसला नहीं है। 12 उनकी विड्थ है, 24 उनकी उसकी डेप्थ है। ओके, ये आप देखिए यहाँ पर आप डेप्थ रखेंगे, डेप्थ कितनी है 24, विड्थ 12। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर 40 केस है। ओके, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टीज़ देगा, यू कैन से। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PM डिज़ाइन कॉलम्स। आप बीम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप बीम टिक करेंगे, देन यू गो फॉर ओके। इस ज़्यादा डिटेल को आप नज़र में ना रखें, बस ओके कर दें। ओके, ये हो गया। नाउ गो फॉर ओके। नाउ बीम, अब ये XY प्लेन खुला हुआ है, XY खुला हुआ है मीन्स इट्स वी आर एट प्लान। बस जैसा कि हम वर्क जो बीम बनाएंगे वो इट विल बी एट एलिवेशन, सो वी विल गो फॉर एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू में जाएंगे, हम 1 पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब दिस इज अ प्लान। देखें बेस आ गया, ये स्टोरी आ गई, सही है ना, ये बेस आ गया स्टोरी। अब हम बीम की तरफ जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक की है क्विक ड्रॉ बीम, इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मटेरियल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। मटेरियल प्रॉपर्टीज जो आप बीम बना रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज कौन है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी जो आपने डिफाइन किया था मटेरियल प्रॉपर्टीज, आपने क्या डिफाइन किया था बीम 12x24, उसको आप क्लिक करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। अब यहाँ पर क्लिक करें, ये आ गया। अब देखें ये सॉफ्टवेयर के एक सॉफ्टवेयर देखें हमने बीम बेस पे बनाया ना, तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही जो है ना वो सपोर्ट्स दे दिए। अगर हम ये बीम कोई टॉप यहाँ पर बनाते ना तो वहाँ पर हमें खुद को स्टोरेज देनी पड़ती। सो लीव अबाउट दैट वन। ओके, ओके, सो नाउ वी विल गो टू असाइन द लोड्स टू द टिप। अब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे, असाइन करेंगे। अब ये लोड क्या फ्रेम है ना, तो फ्रेम लोड कौन सा, यहाँ पर फ्रेम लोड्स पे जाएंगे। अब फ्रेम लोड्स हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं, कितना पॉइंट लोड लगाना, हम कितना लगा रहे हैं 100 किप्स। 100 किप्स कौन सा, ये लाइव लोड हम लगाएंगे, सॉरी इट्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे हो 0.5% डिस्टेंस पे। ये आप मिस हाफ पे मीन्स 0.5 डिस्टेंस पे कितना लोड कितना हो 100, वो आप 100 लगाएंगे। डेट, अब देखिए डेट हम लाइव लगे, वी विल गो फॉर लाइव लोड। अगर यहाँ पर हम डेट लगेंगे ना तो सेल्फ जो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो वो जो सेक्शन का जो सेल्फ है उसको भी इंक्लूड कर देगा। सो वी ऑलवेज गो फॉर लाइव लोड, नॉट ऑलवेज बट एट दिस टाइम वी रन फॉर लाइव लोड, बिकॉज जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी की एनालाइज करने हैं। वी डोंट नीड टू कंसिडर द प्रॉपर्टी, डोंट कंसिडर द सेल्फ वेट ऑफ अ बीम। सो अप्लाई करेंगे आप इसको, इट्स ओके। अब हमें करना है एनालाइज। अब एनालाइज सबसे पहले चेक सेट एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिए बीम किस में है, वाई जेड में है ना, तो यहाँ पर आप वाई जेड प्ले वाई एक्स में है ना, तो जेड एक्स में है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई ओके करेंगे। अब देखें ओके करेंगे, नहीं दिन रन, ये ऑप्शन पड़ा है रन एनालिसिस का, आप इसको क्लिक करेंगे, ये सेव मांगेगा, तो यू हैव टू सेव। यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ किसी भी नाम से, गुल वन के नाम से मैं सेव करता हूँ, नाम जो अपने जो भी दे मसला नहीं। ओके, सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव क्लिक करूँगा ये कंप्यूटर मॉडलिंग ये एनालाइज होना शुरू हो जाएगा, ये डिफॉर्म शेप्स शो करेगा। देखेंगे आप एनालाइसिस हो चुकी है, देखिए यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। रेड
देखें द बीम हैज़ बीन एनालाइज्ड। नाउ वी विल गो फॉर रिएक्शंस। जब हम रिएक्शन की तरफ जाएंगे हमें रिएक्शन मालूम करने हैं, सो वी गो फॉर FZ अप्लाई करेंगे लाइव के लिए। देखें हमने 100 का लोड लगाया था, 50-50 के रिएक्शन आ गए। अब ये लोड जो नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब ये लोड नहीं है, ये लोड है, लेकिन ये टेम्पररी ये जो है ये गायब हो जाता है। अब हम जाते हैं शेयर फोर्स की तरफ। तो विल क्लिक ऑन दिस शेयर फोर्स। मूवमेंट मालूम करनी है, अप्लाई करें लाइव लोड पे से अप्लाई करें मूवमेंट आगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें, अब देखें ये सारी ये इसकी शेयर फोर्स डायग्राम, ये इसकी ये मूवमेंट डायग्राम, ये उसकी डिफ्लेक्शन डाउन। अब देखिए ये इसकी सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये अगर ये आप थ्रू बुक्स जाएंगे, थ्रू मैनुअल कैलकुलेशन जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। ये तो बीम सिंपल है, जब लेंथी भी होते हैं तो उसके ज़रिए अगर आप बुक्स के ज़रिए जाएंगे तो इट विल टेक अ टाइम। तो थ्रू सॉफ्टवेयर this is a big advantage of software. Through a single click you can find a share for the winning diagram. आज का हमारा ट्यूटोरियल ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।